दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जावा इज रियली डाइंग। क्या जावा खत्म हो रही है 2025 में? मैं अगर सीखूंगा जावा तो क्या मेरे करियर के लिए खतरा है? मुझे क्या सीखना चाहिए? जावा तो हालांकि नहीं सीखनी चाहिए, है ना? ऐसा ही लोग बोल रहे हैं। और इंटरनेट पे बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट ये हैं कि जावा डाइंग, कंपैरिजन विद जावास्क्रिप्ट, कंपैरिजन विद पाइथन। आज मैं तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर करता हूँ। और आई होप इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और चीज देखने की या किसी वैलिड प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर मेरे ये पूरे तात्पर्य और ये फैक्ट से, क्योंकि इस वीडियो की रिसर्च में हमें बहुत टाइम लगा है, तो अगर आप सहमत हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? देखो, पहले समझते हैं कि ये इंटरनेट पे है क्यों। क्या ये सच है कि जावा मर रहा है क्या? पहले तो जावा के लैंग्वेज के अपडेट्स, मतलब अपराइज, जो जावा की लैंग्वेज के अपडेट्स, मतलब जो नई लैंग्वेजेस हैं जैसे कि कॉटलिन है, पाइथन है। पाइथन इज नॉट न्यू लैंग्वेज, बट कॉटलिन है, शिफ्ट है। ये बहुत ही जो काम होता है बहुत ही छोटे सिंटेक्स में कर देते हैं। तो जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि गूगल ने क्या बोला कि भाई अब जो मेरी एप्लीकेशंस होंगी वो मैं कॉटलिन में बनाऊंगा। तो दैट्स वाई ये अपराइज जो हो रहा है एप्लीकेशंस का, यानी कि दूसरे डोमेन्स का, तो जावा में बोला जा रहा है कि ये तो जावा यूज ही नहीं होता यहाँ पे। पहले एंड्रॉइड एप्लीकेशंस में जावा यूज होता था, अब नहीं होता है। तो दूसरी लैंग्वेजेस का अपराइज, यानी कि उनको पहचान मिलना, इसका मतलब ये नहीं है कि जावा मर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को इसी वजह से लगता है कि अब बहुत जगह पे पाइथन पाइथन सुनने के लिए मिलता है, कॉटलिन कॉटलिन सुनने के लिए मिलता है। तो अपराइज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, इसलिए लोग सोचते हैं कि भाई जावा तो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि सिंटेक्स और स्पीड की शिकायत रहती है कि भाई सिंटेक्स, इतना छोटा सा काम मुझे लिखना है, इतना ज्यादा कोड लिखना पड़ता है। एक लाइन प्रिंट करने के लिए भी पहले क्लास बनाऊं, नहीं, पहले तो भाई मेरे को किसी न किसी फोल्डर में जाना पड़ेगा, क्लास बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे लिखनी पड़ेगी लाइन, वो भी इतनी लंबी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। कितनी गलत बात है ना? तो यही शिकायत रहती है। और फिर मोबाइल डेवलपमेंट की बात आ जाते हैं। जब से 2017 के बाद गूगल ने अनाउंस किया है कि भाई अब हम नहीं यूज करेंगे, अब हम कॉटलिन यूज करेंगे, तो लोगों को लगता है यार ये तो सिंटेक्स वाइज भी गलत है, ये तो मोबाइल डेवलपमेंट में भी गलत है। तो ये, जब आप ऊपर ऊपर से बातें सुनते हो और इतने सारे ब्लॉग पोस्ट देखते हो, तो चीजें तो अपने आप लगेंगी। और ये बोलना भी सही है, ठीक है, गूगल ने बोला है कि कॉटलिन में यूज नहीं होती, तो जो नए डेवलपर्स हैं, नई कम्युनिटी है, वो कॉटलिन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो जावा की मोनोपोली थी पहले हमारे एंड्रॉइड में, वो खत्म हो गई। अब बात करते हैं वेब एंड स्टार्टअप की। एक एक करके मैं आपके सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ। तो स्टार्टअप में क्या होता है, जनरली स्टार्टअप इज नॉट फोकसिंग ऑन वेल टेस्टेड और एक अच्छी सिक्योरिटी थिंग, मतलब उन्हें मतलब नहीं है कि वेल टेस्टेड चीजें हों, या फिर मेरा एक पूरा फ्रेमवर्क हो, या लैंग्वेज हो, या फिर मेरी सिक्योरिटी हो। उनका काम क्या रहता है कि जल्दी से हो जाए और जल्दी से मैं क्लाइंट को डिलीवर कर दूं। मतलब वहां पे जल्दी मचती है हर चीज की। अब जो पुरानी कंपनीज होती हैं जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, बड़ी बड़ी कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे कि फ्लिपकार्ट, amazon, यहाँ पे क्या होता है कि वेल टेस्टेड जो स्किल्स होती हैं, या फिर लैंग्वेज होती है, या फिर फ्रेमवर्क होते हैं, वो उन पे भरोसा करते हैं कि भाई कल को कुछ इशू आ गया इस लैंग्वेज में, या फिर कोई वनरेबिलिटी आ गई, तो मैं कैसे करूंगा? क्योंकि एक वनरेबिलिटी आपके कोड को इधर से उधर कर देती है। अभी वो वाला इंसिडेंट याद है कि जो क्राउड स्ट्राइक का हुआ था कि विंडोज सारे एयरपोर्ट पे डाउन है, सब कुछ डाउन है, सिर्फ मैक और लिनक्स बचे थे। दैट्स कॉल्ड वल्नरेबिलिटी। ओके। अब स्टार्टअप में यही पंगा है। तो जब लोगों को लगता है कि स्टार्टअप में नोड जेएस, यानी कि जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस, पाइथन, डिजंगो, ये सारी चीजें प्रेफरेबल हैं, तो जावा तो यहां से भी गई। हाँ जी। अब लोग जावा को कोबोल बोलने लग गए। एक लैंग्वेज थी पुरानी, जब मैं कॉलेज में था तब हमें थोड़ी सी इंट्रोड्यूस की गई थी कि कोबोल लैंग्वेज होती थी, COBOL। ये लैंग्वेज खत्म है दुनिया से। तो जावा भी ऐसे ही हो गया है, टाइम टू ब्रेकअप, जावा इज डाइंग, लोग ये बोल रहे हैं। लेकिन अब ये तो बात रही किस किस रीजन से बोल रहे हैं। अब थोड़ा रियलिटी चेक पे आ जाते हैं कि 2025 में मुझे जावा सीखना चाहिए या नहीं। मैंने आपको सारे पॉइंट्स कवर कर दिए किस किस वजह से लोग बोलते हैं कि जावा इज डाइंग, ठीक है? यही पॉइंट्स हैं, यही ब्लॉग आते हैं, यही रेडिट पोस्ट आती है, लेकिन लेट्स डू द रियलिटी चेक। तो अब हम बात करते हैं जॉब मार्केट डिमांड की। तो आपको पता है, एक रिसर्च हुई थी, उसमें 1.4 करोड़, यानी कि 14 मिलियन से ज्यादा डेवलपर्स जो जॉब पोस्ट होती है उनको ट्रैक किया गया। ठीक है, कितने दिनों तक? 17 महीनों तक। और उसमें पाया गया कि जितनी भी जॉब पोस्ट आ रही हैं, उसमें से टॉप 3 में जावा आ रही है।
तो अब मुझे आप बताओ कि एक ऐसी स्किल या फिर एक ऐसी लैंग्वेज जो इतने सारे जॉब्स में जो ट्रैक की जा रही है उसमें टॉप 3 में आ रही है, तो क्या इसका डोमिनेंस कम हुआ? क्या इसकी मार्केट में डिमांड कम हुई? जब इतनी सारी एनालिसिस के बाद हम ये पता कर पाए कि भैया जो एक्चुअल में एनालिसिस हुई है, एक्चुअल में जो ट्रैकिंग हुई है जॉब्स की पोस्ट की, उसमें जावा है, तो मेरा करियर कैसे खत्म हो सकता है जावा को सीख के? नहीं हो सकता। ठीक है। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि जावा का जो डोमिनेंस है वो मुझे हर जगह दिखता है। अब आपको एक्चुअल में ये मैं फैक्ट बताता हूं, अब आपको पता लगेगा जितनी भी जो ब्लॉग पोस्ट आती हैं बिना कुछ पढ़े लिखे बस लिंक्डइन पे डाल दिया और आपको कंफ्यूज करते हैं। अब चलो उसकी एक एक करके स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि जब से 2017 में कहीं अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 2017 में जब से कॉटलिन का बोला गया था कि अनाउंस कर दिया कि ये ऑफिशियल अब हम इसमें कोड करेंगे एंड्रॉयड के लिए, तब से लोगों को डर लगने लग गया कि अब तो यूज ही नहीं होती जी। लेकिन मैं आपका गूगल इंटरनल स्कोर बता दूं जो उसका लिखा गया है, ठीक है, एंड्रॉयड का, वो जावा पे ही लिखा गया है। तो भले ही वो गूगल की एक नई लैंग्वेज है, दैट्स वाई गूगल उसको प्रेफर कर रहा है, लेकिन इंटरनली तो आप वही यूज कर रहे हो जो आप मना कर रहे हो, राइट? ओके। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं। मैंने आपसे बोला कि भैया वर्ल्ड वाइड जो बैंकिंग एंड फाइनेंस वाली एप्लीकेशंस हैं जिनके कोर सिस्टम चलते हैं वो जावा पे चलते हैं। क्यों चलते हैं? जितने भी लार्ज एप्लीकेशंस हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजोन का आर्किटेक्चर है, वो किस पे बना गया है? जो डेटा फ्रेम्स हैं, जैसे आपके डेटा फ्रेमवर्क, बिग डेटा फ्रेमवर्क जानते हो, अपाचे, हडूप हो गया, ये ये इसके इंटरनल्स किस में लिखे गए? किस में? जावा में। अब लेकिन भाई अब सब लोग बोल रहे हैं जावा तो आउटडेटेड है। एक गेम है मिनी क्राफ्ट, अगर आपने सुना होगा, देखा होगा, वो उसके इंटरनल्स किस में लिखे गए हैं? जावा में। यार ये क्या हो रहा है भैया? ये सारी चीजें इंटरनल्स, ये आप क्या बता रहे हो? और इवन कि मिनी क्राफ्ट और एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो भी लिखे गए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च बोल रही है। तो ये भी जावा में लिखे गए। और जितनी भी मैं आपको बता दूं, जितनी भी इंटरेस्टिंग स्टैक और बताता हूँ, जावा अभी की डेट में, ये मेरे सामने है रिसर्च जो मैंने की है, आपको मैं शेयर कर दूंगा, आपको यहाँ पे आ रही होगी कहीं पे। जावा अभी यूज्ड बाय 9 मिलियन डेवलपर्स, और अभी जो जावा एक्चुअल में रन कर रहा है वो 7 मिलियन डिवाइसेस पे वर्ल्ड वाइड, 7 बिलियन, सॉरी नॉट मिलियन, 7 बिलियन, यानी कि 9 मिलियन डेवलपर्स यूज कर रहे हैं, और जितने भी डिवाइसेस हैं वो 7 बिलियन डिवाइसेस पे अभी करंटली रन कर रहा है। तो ऐसी ही एक लैंग्वेज जो इतनी सारी डिवाइसेस पे, जितनी हमारी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा डिवाइसेस पे रन कर रहा है, तो क्या वो लैंग्वेज खत्म हो सकती है जी? नहीं। सारे मोस्टली जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल लिखे जा रहे हैं उसी पे लिखाना है, मिनी क्राफ्ट, अपाचे, आपका एंड्रॉइड, जितने भी इंटर्नस है उस पे लिखा रहा है, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे लिखा जा रहा है, आपकी बैंकिंग फाइनेंस उसको ट्रस्ट कर रही है। क्या खत्म हो सकती है? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपने आप सोच के बताना मुझे, वरना मैं अगर इसकी तारीफ करूंगा तो आप बोलोगे कि अरे भैया आप तो जावा डेवलपर हो इसलिए आप इसकी तारीफ कर रहे हो। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ओके। आप खुद से सोच के बताना मुझे। ओके, अब एक और, कि एंटरप्राइज पे स्ट्रांग होल्ड है। क्यों भाई स्ट्रांग होल्ड क्यों है? कि जब भी आप किसी भी चीज को यूज करते हो तो उसका कम्युनिटी, इकोसिस्टम बहुत ज्यादा मायने रखता है। हालांकि अभी कुछ भी सर्च करने के लिए मैं खुद बताता हूँ, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि भाई ये चीज कैसे होगी, हम स्टैक ओवरफ्लो पे नहीं जाते हैं, लेकिन चैट जीपीटी को वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? ब्लॉग से, स्टैक ओवरफ्लो से, यानी जितनी भी रियल टाइम एप्लीकेशंस अभी रियल टाइम ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनसे। खुद से तो वो नहीं बना रहा है, पहले डेटा फीड किया गया है, तब वो सारे डिसीजन ले रहा है। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिली? स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से। और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जब कोड करोगे आपको हेल्प होनी चाहिए, ना 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 ना। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का मतलब ये है जब भी आप कुछ चीजें बनाओगे तो वहां पे उसकी फ्री लाइब्रेरीज होनी चाहिए, जैसे कि हाइबरनेट ओआरएम है, मेरी जो डेटाबेस एक्टिविटीज हैं उनको बहुत आसान कर देता है। अब मुझे अगर स्प्रिंग के साथ, मतलब मुझे एआई के साथ काम करना है, जैसे मुझे बहुत सारी एप्लीकेशंस बनानी है, तो जैसे कि एक चैटबॉट मान लेते हैं, ठीक है, मुझे वेब सॉकेट का यूज करना है तो इजीली मैं जावा में कर सकता हूँ, स्प्रिंग बूट में कर सकता हूँ। अगर मुझे एआई के साथ काम करना है तो स्प्रिंग ने स्प्रिंग एआई निकाल दिया है, उसके साथ आप एआई के साथ भी काम कर सकते हो। हाँ, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप एआई में जाना चाहते हो तो गो फॉर अ पाइथन, बिकॉज स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी, शॉर्टकट्स, और जितने भी नॉट शॉर्टकट, जितने भी शॉर्ट सिंटेक्स हैं, तो वहां पे पाइथन की पकड़ है, ये मैं खुद मानता हूँ। जावा इज नॉट फॉर योर एआई एंड एमएल।
लेकिन इफ यू से मी डेवलपमेंट, नॉर्मल डेवलपमेंट जो छोड़ दो सिर्फ एक ए आई एम एल को, वहां आप क्या प्रेफर करोगे? देखो, जावा एक मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि मेमोरी वाइज लैंग्वेज है। ठीक है, मानता हूँ सिंटेक्स थोड़े से ज्यादा लिखने पड़ेंगे, लेकिन आने वाली जो अपडेट्स हैं उसमें ऐसा नहीं है। और मल्टी थ्रेडिंग्स, सिक्योरिटी, और एक्सेप्शन मैनेजमेंट, और आपका जितनी भी सारी चीजें हैं मेमोरी से रिलेटेड, मेमोरी मैनेजमेंट, इस लैंग्वेज का कोई तोड़ नहीं है। तो इतने सारे मैंने आपको प्रूफ दिए कि एक कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कि जब इतनी सारी बड़ी कम्युनिटी होगी तो मेरे पास फ्रेमवर्क्स होंगे, फ्री के फ्रेमवर्क, जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, हाइबरनेट, ओआरएम है, क्योंकि ये कम्युनिटी लिखेगी, उसे हम यूज कर पाएंगे। अब इस पूरी वीडियो से आपको पता लगा होगा कि अभी डोमिनेंस है या खत्म हो गई है। वो क्या है, जब से नई नई टेक आ रही है तो दूसरी जो अभी तक लैंग्वेजेस थी पाइथन जैसे, उनको अपराइज मिल रहा है। इस वजह से लोग कह रहे हैं अरे अब तो जावा का नाम ही सुनने के लिए नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हम बिल्कुल खत्म हो गए, नहीं ना। तो जब नए प्लेयर्स आते हैं, आपने देखा होगा क्रिकेट टीम में, तो उनका नाम होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि धोनी का नाम खत्म हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है विराट कोहली का नाम खत्म हो गया, नहीं ना। वो हमेशा रहेंगे। दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ कि लैंग्वेज हमेशा रहेगी। ओके, तो डरने वाली कोई बात नहीं, यू कैन कंटिन्यू लर्निंग विद जावा। ओके, अगर मुझसे कुछ गाइडेंस चाहिए तो नीचे टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, वहां आप ज्वाइन कर लो, वहां मुझसे बात कर सकते हो। और कोई अगर हेल्प चाहिए, बात चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और नहीं अच्छी लगी तो कमेंट में बता भी देना कि मैंने क्या गलत बोला है। ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।